नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने आज एक नया टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स लेकर आए। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे एक वर्ब है ब्रेक। ब्रेक इस वर्ब के साथ प्लस में, यानी वर्ब के प्लस में अगर अपना प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज करके, यानी प्रीपोजिशन या एडवर्ब दोनों में से कोई एक लगाने पर जो एक अपना अलग ही सेंस दे और सेंस इडियोमेटिक यानी एक फ्रेज के रूप में आए। जैसे ब्रेक के साथ अपने प्रीपोजिशन या एडवर्ब भी हो सकती है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन का भी काम करती है। तो ब्रेक के साथ अपने ये प्रीपोजिशन यानी डाउन लगाया, तो इसका अर्थ ऐसे नहीं ब्रेक का अर्थ हो गया तोड़ना, डाउन का अर्थ नीचे, अलग अलग नहीं बनेगा। इसका सेंस है जो एक ही आएगा, यानी इन दोनों का मिलकर एक ही अर्थ होगा। इसे फ्रेज बोलते हैं, यानी फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, यानी क्योंकि वर्ब के रूप में है और एक से अधिक वर्ड का यूज करके ये जोड़ा बनाए तो इससे फ्रेजल वर्ब्स बोलेंगे। और इनका सेंस होता है वो इडियोमेटिक होता है, इसलिए इनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यानी इनका अर्थ होता है जो एक ही अर्थ बनेगा, जो अलग अलग सेंस में, जैसे ब्रेक के साथ अपने डाउन लगा दिया, ब्रेक के साथ विद लगा दिया, या इन टू, अवे या कुछ और प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा दिया, तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है और वो सिंगल अर्थ होता है। वो सेंटेंस में यूज़ करके अपने सीखेंगे। तो अगर यही वर्ब ब्रेक ये फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसके साथ अस या ईस लगा दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये ब्रेक है, ब्रेक्स डाउन या ब्रेक डाउन, ऐसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी ये लगाएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका अर्थ सेम ही रहता है। और ये इसे लग भी सकती है, जैसे ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ अगर डाउन लगाएं या इसके साथ अस लगा कर लगाएं, यानी प्लूरल सिंगुलर बनाकर लगाएं, तो भी ये डाउन तो डाउन ही रहेगा, यानी इसको लगाया जा सकता है। और इसी प्रकार सेकंड फॉर्म के साथ भी ये लगाया जा सकता है, जैसे ब्रोक, तो इसके साथ भी डाउन लगा सकते हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म बनाएं, ब्रोकन के साथ भी डाउन, यानी ये भी सेम अर्थ में, बस टेंस के अकॉर्डिंग ये टेंस में चेंज होगी, लेकिन अर्थ इनका सेम ही रहेगा। यानी ऐसे फर्स्ट फॉर्म या अस या इस लगा के, या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के साथ भी इन प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स को लगाकर इनको फ्रेजल वर्ब बनाया जा सकता है और इनका अर्थ होता है वो सेम ही रहता है। तो अपने आज जैसे मेनली ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, गो, यही फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, यही वर्ब होती हैं। इनके साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन यूज करके इनको फ्रेजल वर्ब्स बनाया जाता है, जो मेनली यही कंपटीशन या बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो 12th के एग्ज़ाम में तो स्पेशली दे भी रखी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। आज फ्रेजल वर्ब लेते हैं ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, लेकिन अपने जैसे इनके साथ ये प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज करेंगे तो इनका सेंस है, अर्थ है जो चेंज हो जाएगा। जैसे ब्रेक के साथ डाउन, DOWN का यूज किया तो ये बन गया ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इनका अब सेंस है जो एक ही अर्थ निकलेगा दोनों का मिलकर, और इसका अर्थ होता है या तो सप्रेस करना, यानी कोई चीज़ को दबाना, या होता है कोई चीज़ फैल जाना, यानी फेल हो जाना, फेल्ड, खराब हो जाना, यानी बीच में चलती कोई सडनली फेल हो गई या सप्रेस हो गई। फेल्ड मानी बीच में कोई काम हो रहा है उसका रुक जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब सप्रेस, यानी कोई चीज़ को दबा देना, या फेल्ड का मतलब खराब हो जाना, खराब हो जाना, इसे फेल्ड हो जाना, इसे ब्रेक डाउन बोलेंगे। जैसे अपने सेंटेंस में यूज़ करके देखें, द कार ब्रोक डाउन, यानी सेकंड फॉर्म है, इसके साथ भी अपने डाउन का यूज किया, ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द वे, यानी रास्ते के बीच में कार है जो खराब हो गई। इसका मतलब ये नहीं टूट गई, यानी कि खराब हो गई। इसी तरह आर्मी ने दुश्मनों के सैनिकों को दबा दिया, तो दबाने के सेंस में, स्प्रेस के सेंस में ब्रेक डाउन का यूज होता है। इसी प्रकार ब्रेक के साथ अगर अपने लगाएं ऑफ प्रीपोजिशन का, तो इसका सेंस क्या होता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप कर देना, कोई चीज़ को सडनली स्टॉप कर देना या टर्मिनेट कर देना, यानी भंग कर देना, समझौते को ख़त्म कर देना।
ब्रेक ऑफ का मतलब ये अलग होना होता है, तो ब्रेक के साथ लगा दिया तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ को स्टॉप कर देना, यानी स्टॉप कर देना या टर्मिनेट कर देना कोई चीज़ को। इस स्टॉप का ही अर्थ है टर्मिनेट कर देना, यानी ब्रेक ऑफ कर देना, टर्मिनेट कर देना, कोई चीज़ को भंग कर देना, रोक देना। दो लोगों के बीच या दो संस्थाओं के बीच कोई समझौता पहले से चल रहा है उसको तोड़ देना, ऑफ कर देना, अलग कर देना, यानी ब्रेक ऑफ कर देना। जैसे ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी, यानी स्टोरी के बीच में वो रुक गया या उसने स्टोरी को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया, भंग कर दिया। अपने कोई चीज़ स्पीच चल रही हो उसको ब्रेक ऑफ कर देना, तोड़ देना, रोक देना, बीच में रुक जाना। इसी तरह ब्रेक ऑफ का मतलब स्टॉप या टर्मिनेट होना, इसी तरह यानी अचानक रुकना, भंग करना। इसी तरह आगे है ब्रेक के साथ विद, यानी ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है क्वारल होना, किसी के साथ लड़ना, या किसी के साथ फ्रेंडशिप है उसको एंड कर देना। ब्रेक का मतलब तोड़ना, विद का मतलब साथ, किसी के साथ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्रेक विद यानी किसी के साथ तोड़ना या क्वारल होना, लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। क्वारल विद या रिलेशनशिप है जो एंड फ्रेंडशिप को एंड कर देना, ब्रोक कर देना, ब्रेक विद यानी किसी के साथ। तो जैसे अपने सेंटेंस में यूज करके देखें, ही ब्रेक विद मी, उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी। ही ब्रेक्स विद मी, ब्रेक्स विद ये यूज कर दिया आपने। ब्रेक विद का मतलब क्वारल विद या एंड फ्रेंडशिप, यानी मित्रता, किसी के साथ जो है वो तोड़ना, यानी मित्रता तोड़ना, किसी के साथ लड़ना, यानी लड़ेंगे तभी मित्रता टूटेगी। तो इस प्रकार इसका मतलब होता है तोड़ना है। इसी तरह फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक के साथ इन, और एक होती है ब्रेक के साथ इनटू, यानी एक तो होती है ब्रेक इन और एक होती है ब्रेक इनटू। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, यानी इनका अर्थ होता है जबरदस्ती किसी चीज़ के अंदर घुसना, यानी एंटर होना, फोर्सफुली एंटर होना, एंटर्ड, किसी चीज़ के अंदर एंटर होना, घुसना फोर्सफुली, यानी बिना किसी की इजाज़त के किसी चीज़ के अंदर घुसना ही क्या है, ब्रेक इन या ब्रेक इनटू है। लेकिन इनका यूज जैसे अपने सेंटेंस में करते हैं तो उसमें थोड़ा फर्क होता है। देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है। ब्रेक इन का मतलब एंटर होना, इसके बाद यानी ब्रेक इन के बाद हमेशा ही प्लस में नाउन नहीं आता, लेकिन ब्रेक इन टू के बाद हमेशा ही नाउन यानी ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ये तो नाउन यानी कंक्रीट, जो कंक्रीट नाउन होती है वो आएगी, और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगी, यानी जो नाउन आएगी इसके साथ आ भी सकती है, नहीं लगाई तो भी चलेगा, लेकिन इसके साथ तो हमेशा ही नाउन आनी आनी। लेकिन दोनों का अर्थ होता है एंटर होना किसी चीज़ के अंदर। इन का मतलब अंदर, ब्रेक का मतलब अंदर घुसना। जैसे द सेंटेंस ले, द थीप ब्रोक इन, अब इसके आगे नाउन नहीं लगाएंगे अपने, एंड यानी ये कंजक्शन का यूज करके आगे कुछ लिख रहे हैं। स्टोल द, ये वर्ब आ गया, यानी सेंटेंस का यूज करें द जेवेल्स, यानी ब्रोक इन का मतलब एंटर कर दिया, चोर फोर्सफुली एंटर करते हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं। और इसी तरह ब्रेक इनटू का मतलब भी एंटर फोर्सफुली, लेकिन इसमें अपने नाउन का यूज करेंगे। जैसे द थीप ब्रोक इनटू द हाउस, यानी घर के अंदर चोरों ने सेंध मारी थी। तो ब्रोक इनटू के बाद ये नाउन का यूज किया, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आई है इनमें, तो इस कारण अपने ब्रोक इनटू के बाद नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसमें अपने नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। और ब्रेक इनटू और ब्रेक इन का मतलब एंटर होना, फोर्सफुली एंटर होना, ज़बरदस्ती किसी के अंदर प्रवेश करना। और ब्रेक अवे इसी प्रकार है, ब्रेक अवे जो भी फ्रेजल वर्ब के रूप में ब्रेक के साथ अवे लगाने से बनती है। इसका मतलब होता है गो अवे, गो अवे या गिव अप। गो का मतलब भाग जाना,
यानी भाग जाना। गो अवे का मतलब, ब्रेक अवे का मतलब भाग जाना, अवे का मतलब दूर होना होता है, ब्रेक मतलब तोड़ देना, यानी भाग जाना, यानी कोई चीज़ तोड़ कर भाग जाना यानी चले जाना। और गिव अप इसका सेंस होता है, गिव अप मानी किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग कर देना। गो अवे और गिव अप दोनों ही सेंस होते हैं, यानी छोड़ देना, छोड़ देना या भाग जाना। ज़्यादातर ये यूज किया जाता है, भाग जाना। इसका मतलब ब्रेक अवे का मतलब भाग जाना, कोई चीज़ को तोड़कर भाग जाना, जेल को तोड़कर भाग जाना। तो यही सेंटेंस ज़्यादातर पूछा जाता है कि द प्रिजनर या थीप ब्रोक अवे फ्रॉम जेल, यानी जेल से प्रिजनर है वो भाग गई, या जेल को छोड़कर भाग गई, छोड़ देना, यानी ब्रोक अवे मानी भाग जाना। ब्रेक अवे की ब्रोक अवे यानी प्रिजनर है जो जेल से भाग गई, ब्रोक अवे मानी गो अवे, गो अवे मानी भाग जाना, छोड़ देना, भाग जाना। इसी तरह ब्रेक आउट होता है, ये लगभग परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, स्प्रेड का मतलब या कोई चीज़ शुरू होना या फैलना, फैलना यानी छिड़ना या फैलना। ब्रेक आउट का मतलब कोई चीज़ बोलते हैं युद्ध छिड़ गया, युद्ध शुरू हो गया, या युद्ध फैल गया, आग फैल गई, कोरोना फैल गया, मलेरिया फैल गया। तो ब्रेक के साथ आउट का मतलब आउट हो जाना, यानी जैसे फायर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट। ब्रेक के साथ आउट, फायर हमेशा आउट ही होती है, फैलती है। इन द मार्केट, और इसी तरह बीमारी हमेशा फैलती यानी ब्रोक आउट ही होती है, ब्रेक आउट ही होती है। तो कोरोना या मलेरिया हेज ब्रोकन, अभी थर्ड फॉर्म है, हेज के बाद थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ भी आउट यूज करती है, क्योंकि वर्ब वही है, ब्रेक के साथ ही आउट। इन द विलेज, कंट्री, सिटी, कहीं तो सिटी के अंदर ब्रोक आउट हो गया यानी फैल गया, स्प्रेड हो गया, स्प्रेड मानी फैलना, या बिगिन यानी शुरू हो गया। तो इस प्रकार ब्रेक आउट का मतलब फैलना, कोई बीमारी का, कोई युद्ध का, कोई आग का, या युद्ध का शुरू होना, छिड़ना। तो इसी प्रकार ब्रेक के साथ अपने अप का यूज करके भी देख सकते हैं। ब्रेक अप का मतलब, ब्रेकअप का मतलब होता है स्कैटर करना, यानी कोई चीज़ को तितर बितर करना, इधर उधर बिखेर देना, तो तितर बितर करना। इसके अलावा ब्रेकअप का मतलब संबंध टूटना, किसी के साथ कोई संबंध हो तो उनको तोड़ना, संबंध टूटना भी ब्रेकअप होता है। इसी के साथ ब्रेकअप का मतलब जैसे अपने छुट्टी शुरू होना कोई चीज़ की, वो भी स्कूल छूटती है, यानी स्कूलों से संबंध अपने टूटते ही हैं, तो उसके लिए भी अपने बोल सकते हैं कि ब्रेकअप हो गया, स्कूल का ब्रेकअप हो गया, यानी तितर बितर करना, यानी इधर उधर बिखेरना, या छुट्टी शुरू होना, या संबंध विच्छेद करना। तो जैसे अपने किसी के साथ जैसे संबंध छोड़े हैं, तो ही हेज ब्रोकन अप फ्रॉम हर ब्रदर, अपने भाई के साथ उसने संबंध तोड़ दिया, ब्रोकन अप, या अपने किसी के साथ उसने संबंध तोड़ दिया, उसके लिए ब्रेकअप का यूज करते हैं। इसी तरह छुट्टी शुरू होना या कोई चीज़ को तितर बितर करना, जैसे पुलिस किसी मीटिंग को या किसी कोई धरना चल रहा हो उस पे आकर लाठी चार्ज करके उसको इधर उधर बखेरती है, तो उसे डिस्पर्स करना है, स्कैटर करने के लिए अपने ब्रेकअप का यूज करते हैं। इसी तरह छुट्टी शुरू होने के लिए जैसे अपने सेंटेंस ले, द स्कूल विल ब्रेक अप फॉर विंटर वेकेशन, जैसे विंटर वेकेशन ऑन 24 दिसंबर। तो इस प्रकार छुट्टी, विंटर की वेकेशन है जो 24 दिसंबर से शुरू हो रही है, इस प्रकार उसका मतलब छुट्टी होने का मतलब ब्रेकअप, यानी स्कूल से संबंध टूटेंगे कब, 24 दिसंबर को। तो इसी तरह भी अपने याद रख सकते हैं कि ब्रेकअप का मतलब
छुट्टी शुरू होना, किसी चीज़ की भी छुट्टी शुरू होने के लिए भी ब्रेकअप का यूज कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेकअप का तितर बितर इधर उधर स्कैटर करना या संबंध तोड़ना भी। इसके अलावा ब्रेकआउट का मतलब स्प्रेड फैलना, ब्रेक अवे का मतलब भाग जाना, ब्रेक इनटू का मतलब एंटर करना फोर्सफुली, लेकिन इसके बाद नाउन आता है, ब्रेक इन के बाद नाउन नहीं आता। ब्रेक विद का मतलब क्वारल करना, फ्रेंडशिप एंड करना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप, टर्मिनेट यानी भंग करना या रोक देना कोई चीज़। ब्रेक डाउन का मतलब कोई चलती गाड़ी खराब हो जाना या कोई चीज़ को स्प्रेस दबा देना, यानी ज़्यादातर ये खराब वाला फेल, कोई चीज़ रुक जाना, फेल वो नहीं, फेल पास वाला। ब्रेक डाउन का मतलब कोई गाड़ी बीच में रुक जाना, तो उसके लिए ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। इस प्रकार आशा करते हैं आपको ब्रेक की फ्रेजल वर्ब जो बनती है मेनली यही होती है। तो आपको समझ में आई हो, समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं ज़रूर। थैंक यू।